एक औरत। उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर हवा में थे। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसने वही कपड़े पहने थे जो 50 साल पहले उस बलि के समय पहनाए गए थे। एक लाल साड़ी जो अब काली पड़ चुकी थी। आरव का कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी। जब उसने चेहरा उठाया तो आरव की चीख निकल गई। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ दो काले गड्ढे थे और उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी, जैसे टूटी हुई हो। उस औरत ने अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी और नुकीली थी। उसने भारी आवाज में कहा, हमें एक और चाहिए, 12 पूरे करने हैं। एक गया तो एक आएगा। आरव रोने लगा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। औरत हंसी और वो हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी। तुमने घंटी की आवाज सुनी है आरव, अब तुम इस आवाज का हिस्सा बनोगे। जो सुनता है वो रुकता है। तभी आरव पर महसूस हुआ कि उसका खुद का हाथ उसके बस में नहीं है। उसका दाया हाथ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वो अपने दूसरे हाथ से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसका हाथ घंटी की रस्सी की तरफ खींच रही थी। नहीं, मैं नहीं बचाऊंगा, नहीं, आरव चिल्लाता रहा। लेकिन उसका शरीर अब उसका गुलाम नहीं था। वो कठपुतली की तरह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, वापस उसी घंटी के पास। औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसने आरव के कान में कहा, सफर खत्म हुआ मुसाफिर। आरव का हाथ घंटी तक पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बंद हो गई थी। उसने रस्सी पकड़ी और एक जोरदार झटके के साथ टन 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 घंटी बजने लगी और साथ ही कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर आखिरी दृश्य जो रिकॉर्ड हुआ वो था आरव का चेहरा, जो अब डर से नहीं बल्कि एक शैतानी मुस्कान से भरा था। फिर स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह सूरज की किरणें बैरागढ़ गांव पर पड़ीं। गांव वाले डरे सहमे हवेली के बाहर जमा थे। उन्हें रात भर हवेली से अजीब आवाजें सुनाई दी थी। रामदीन चाय वाले काका सबसे आगे थे। लगता है शहर वाला बाबू गया, किसी ने भीड़ में कहा। तभी हवेली का भारी भरकम दरवाजा धीरे धीरे खुला। चुर्र, सबकी सांसें थम गई। अंदर से कोई बाहर आया। वो आरव था। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसके कपड़ों पर धूल नहीं थी, उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वो अपनी कार की तरफ बढ़ा। रामदीन ने हिम्मत करके पूछा, बेटा तुम ठीक हो? रात को क्या हुआ था? आरव रुका। वो धीरे से पलटा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य लेकिन अजीब सी शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं काका, बस हवेली को एक नया दोस्त मिल गया, बहुत अकेलापन था वहां। रामदीन ने गौर से देखा। आरव की आंखों में वो चमक नहीं थी जो कल थी। उसकी आंखें एकदम काली थी, पुतलियां गायब थी। आरव अपनी गाड़ी में बैठा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी गाड़ी के पिछली सीट पर रखा कैमरा अपने आप ऑन हो गया। उसमें रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक लाइव फीड चल रही थी। उस फीड में हवेली के अंदर का नजारा था। हवेली के अंदर उस घंटी के ठीक नीचे आरव की लाश लटकी हुई थी। तो जो बाहर गया वो कौन था? गांव वाले वापस अपने काम पर जाने लगे, ये सोचकर कि सब ठीक है। तभी गांव का एक छोटा बच्चा, जिसकी गेंद लुढ़कते हुए हवेली के गेट के पास चली गई थी, वहां पहुंचा। दरवाजा फिर से थोड़ा खुला। अंधेरे से एक हाथ बाहर आया और उसने गेंद बच्चे की तरफ बढ़ा दी। बच्चा खुश होकर बोला, थैंक यू भैया। अंधेरे से वही आवाज आई जो आरव की थी, बेटा अंदर आओगे, घंटी बजाओगे? हवेली का दरवाजा बंद हो गया और दूर कहीं फिर से आवाज आई, टन टन टन।